हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे चलिए आप लोगों की पढ़ाई? एकदम मस्त, जबरदस्त। चलिए सो बेटा देखो, आपकी इस पढ़ाई को और अच्छा करने के लिए और अच्छे मार्क्स दिलवाने के लिए आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन आई डिफेक्ट। देखो आपको पता होगा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी स्कूल में होगे आपके टीचर ने जरूर बताया होगा कि देखो ये वाला टॉपिक कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं भी यही बोल रहा हूं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फिजिक्स में से। ठीक है, देखो हालांकि है इजी, लेकिन आपको एक बार समझ जाने की जरूरत है। अगर आप एक बार समझ गए या आपको अगर आता है ऑलरेडी तो आप एक बार इसको देखो कि कैसे इसको लिखना है अपने एग्जाम्स के अंदर। अगर आपको नहीं आता तो एक बार आप अच्छे से समझ के देखो ताकि क्या हो कि आप अपने एग्जाम्स में अच्छे लिख सको और 100% बढ़िया मार्क्स ला सको, जैसा कि अपना टारगेट है। ठीक है, सो टाइम को बगैर वेस्ट किए चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एज यू नो माय नेम इज अभिषेक मिश्रा एंड लेट्स लर्न द कंसेप्ट। देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम समझें कि ये ह्यूमन आई डिफेक्ट है क्या, पहले तो समझ लो कि हमारी आंखों में कई बार ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है जिससे वैसे हमें ना तो दूर का दिखता है, कई बार हमें नज़दीक का नहीं दिखता, कई बार कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को हमने 4 टाइप में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? एक तो होता है मायोपिया, दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, एक और होता है प्रेसबायोपिया और जो चौथा होता है दैट इज कैटरैक्ट। ये कैटरैक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन नया एड ऑन हुआ है, लास्ट टाइम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो 3 तो कॉमन है, चौथा भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, अच्छे से देखना है, समझ के देखना है ताकि आप इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे छूटे नहीं। देखो सबसे पहले अगर बात करें मायोपिया की, तो देखो कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है जैसे स्पेशली स्टूडेंट्स को कि आप बैठे हो पीछे बेंच पे और आपको बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। पता है कौन सी प्रॉब्लम है? ये मायोपिया है। ठीक है, यानी कि ऐसी बीमारी जिसमें हमें दूर का ना दिखे लेकिन नजदीक का दिखे, मतलब दूर का ना दिखे और नजदीक का दिखे, दैट इज कॉल्ड मायोपिया। ठीक है, मायोपिया का मतलब दूर का नहीं दिख रहा है और नजदीक अपने को क्या हो रहा है, दिख रहा है। चलिए अच्छा, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब बात ये करते हैं कि भाई इसके अंदर हम क्या क्या चीजें करेंगे। पहले तो होता क्या है देखो, तो जनरली आप देखो यहाँ पे पर्सन एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट बट नॉट एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट। नजदीक का तो देख सकता है लेकिन दूर का दिखाई देता है उसको नहीं है। अच्छा, कलर दिखाई दे रहा है आपको, प्रॉपर है। अच्छा, इमेज फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना, यानी कि जब इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना से पहले। ये बहुत काम का है, ये जो वर्ड आप दिख रहे हैं आपको बिफोर द रेटिना, इसको पकड़ लो। यानी कि इमेज जब रेटिना से पहले बने, देखो इसको समझते हैं डायग्राम से, लेकिन आप जनरली अभी दिमाग में रखो कि जब भी इमेज रेटिना से पहले बनती है दैट इज कॉल्ड मायोपिया। एमसीक्यू में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इमेज जो हमारी रेटिना है, क्योंकि आपको पता है रेटिना पे इमेज बनती है, तो इमेज अगर रेटिना से पहले बन रही दैट मीन्स कौन सी बीमारी है वो? दैट इज मायोपिया। देखो अब इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है, कलर थोड़ा चेंज करेंगे तो आपको क्या है, ज्यादा विजिबल हो। ठीक है, देखो ये जो दिख रहा है आपको बाउंड्री, दैट इज कॉल्ड रेटिना। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं इसको? रेटिना। और रेटिना क्या होता है? रेटिना एक ऐसी जगह है जहां पे ऐसे बहुत सारे क्या है, ऐसे नर्व्स लगे होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल नर्व्स जिसको बोलते हैं आप, ये क्या होगा, कनेक्ट होगा हमारे ब्रेन के साथ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर इमेज बन गई तो वो दिमाग तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर इमेजिन करो, देखो जनरली हमारे पास क्या होता है, जब हम नॉर्मल रे डायग्राम बनाएं अगर कुछ ऐसा, तो ये लाइट रे ऐसे जाके ऐसे इमेज बनाती है, यहाँ पे इस तरह का कुछ बनता है। अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स आप हेल्दी हो, आपकी आंखें हेल्दी है। ठीक है, लेकिन अगर सोचो कि यही इमेज वहां नहीं बनके, यही इमेज अगर वहां नहीं बनके क्या हो, एक सेकंड, यही इमेज अगर वहां नहीं बनके क्या हो कि भाई ये लाइट रे ऐसे जाए और ये जाके यहां पे कहीं पे मिल जाए, इधर यहां कहीं मिल जा रही है। आप देखो रेटिना से पहले हो रहा है, और जब रेटिना से पहले इमेज फॉर्म होने लगे, तो क्या होगा, कौन सी बीमारी होगी बेटा? ये होगी मायोपिया, जिसका दूसरा नाम भी क्या रहेगा? नियर साइटनेस। नियर का मतलब नजदीक, साइटनेस का मतलब दिखना, यानी कि नजदीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। समझ में आ रही बात? ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ आपको कि इमेज फॉर्म बिफोर द रेटिना, रेटिना से पहले इमेज बन गई है। क्लियर हुआ? यानी कि इमेज पहले बन जाए दैट मींस मायोपिया। अब इसको सही कैसे करेंगे? अब इसके लिए कुछ लगाना पड़ेगा। क्या लगाएंगे? लेंस लगाएंगे। कौन सा लेंस लगाएंगे? तो बेटा इसके लिए लगाते हैं हम कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। देखो कॉनकेव लेंस किस प्रॉपर्टी का होता है? डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी का होता है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डाइवर्जिंग। देखो अब इसको समझते हैं कैसे क्या फायदा हो रहा है इससे। देखो ये रे डायग्राम था हमारा। अब जो इमेज यहां बन जा रही थी, अगर मैं यहां पे एक कॉनकेव लेंस लगाऊं तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? ये लाइट रे थोड़ा सा फैलेगी, दूर जाएगी। ये लाइट रे थोड़ा सा इसमें क्या होगा, ऐसे चेंजेस आएंगे। और जब ये लाइट रे चेंजेस आएगा और यहाँ हमारे पास लगा है हमारा नेचुरल लेंस दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, जो कि आंखों के अंदर ये वाला जो पार्ट है, और ये क्या करेगा, लाइट को वापस से
कन्वर्ज करेगा और एक इमेज यहाँ पे फॉर्म कर देगा। बोलो क्लियर हुआ? डायग्राम समझ में आया? पहला डायग्राम ऐसा रहेगा आपको, ये डिफेक्टिव आई है, ये कौन सा आई है आपका? डिफेक्टिव आई, और ये कौन सा है आपका? करेक्टिव आई। ठीक है, तो डिफेक्टिव आई एंड करेक्टिव आई। तो डिफेक्ट में ऐसा हो गया, और जब जैसे हम इसको लगाएंगे, कॉनकेव लेंस लगाएंगे यहाँ पे बेटा, तो कॉनकेव लगाते ही आपकी इमेज जो है यहाँ पे फॉर्म हो जा रही है प्रॉपर्ली, और आपका क्या होगा? इमेज चिप बन जाएगा प्रॉपर्ली, आपको दिखने लगेगा। जो ब्लर दिख रहा था अभी क्या होगा? चमकता हुआ क्रिस्टल क्लियर दिख जाएगा। देखो जिनको जिनको मायोपिया है आप लोग कमेंट करोगे हाँ मुझे मायोपिया है, और आप जब भी आज से जान जाना आपके पास जो भी आप लेंस लगा रहे हो दैट इज योर कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। चलो ठीक है, फटाफट कमेंट कर दो किससे किसी चश्मा लग रखा है। क्लियर हो गई ये सब बातें? अच्छा, ये रीजन में एग्जाम में आता तो थोड़ा देख लेते हैं। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, जो हमारा आई लेंस होता है उसमें क्या होता है? कर्वेचर उसका बढ़ जाता है। दूसरा एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ये दो प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है हमारी आंखों के साथ। बोलो क्लियर है? चमका अच्छे से, पक्का वाला? ठीक है, कोई कमेंट दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कर लीजिए। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा बेटा, उसके बाद जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। क्या है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ द विजन शोन इन द डायग्राम। देखो आप डायग्राम देख सकते हो, इमेज यहाँ बन जा रही है, और यहाँ इमेज बनने का मतलब रेटिना से पहले कौन सी बीमारी होती है? दैट इज मायोपिया। पक्का? फिर क्या है? नेम द लिस्ट टू कॉजेस, पीछे हमने डिस्कस किया। नेम द टाइप ऑफ लेंस, कौन सा लेंस यूज करेंगे हम? कॉनकेव। क्लियर है? पक्का? देखो यहाँ आंसर वैसे लिख दिया है मैंने, बट फिर भी आप एक बार समझ लो, खुद से करने की कोशिश करो। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बीमारी दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। देखो हाइपरमेट्रोपिया इसका नाम है, और हाइपरमेट्रोपिया के साथ इसका दूसरा नाम है दैट इज फार साइटनेस। देखो बेटा दूसरा नाम भी याद रख लेना, एग्जाम में कई बार एमसीक्यू में ऐसा आता है कि इसका इट इज ऑल्सो नोन बाई विच नेम। तो ऑप्शन होंगे 4, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए याद रखो मायोपिया का मतलब नियर साइटनेस, और ये आपका हाइपरमेट्रोपिया का मतलब फार साइटनेस। फार का मतलब दूर, साइटनेस का मतलब दिखना, मतलब फार का दिख रहा है दैट मीन्स कहाँ का नहीं दिखेगा? नजदीक का नहीं दिखेगा। भाई दूर का दिख रहा है तो नजदीक का नहीं दिख रहा है, और नजदीक का नहीं दिख रहा है, वो कौन सी बीमारी हुई है? हाइपरमेट्रोपिया। देखो यहाँ पे एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट बट नॉट एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्म्ड आफ्टर द रेटिना, इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना के पीछे। अब रेटिना कहाँ है? अगेन ये हमारा रेटिना हुआ, ठीक है, ये वाला पार्ट रेटिना हो गया। इमेज कहाँ बनी बेटा? यहाँ पे। कैसे बनाएंगे? देखो रे डायग्राम लेके जाएंगे ऐसे ऐसे, और ये इमेज हमारी ऐसे कुछ बन गई। यहाँ पे बाहर इमेज बन रही है, रेटिना के पीछे, रेटिना के अंदर, रेटिना पर नहीं, रेटिना से पहले भी नहीं, रेटिना के बाद। ठीक है, अच्छा अब ये प्रॉब्लम है, आप कैसे सॉल्व करें? कैसे सॉल्व करें? फिर से यहाँ पे एक लेंस लगाएंगे। कौन सा लेंस लगाएंगे? और देखते हैं। फिर देखो ये लाइट रे जा रही थी, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक दूसरा लेंस दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। जिसकी कैसी प्रॉपर्टी होती है? कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है, कन्वर्ज करता है लाइट को। क्या करता है बेटा? कन्वर्ज करता है। ठीक है, अब यहाँ से लाइट रे आएगी, ऐसे कन्वर्ज हो जाएगी, ऐसे कन्वर्ज हो जाएगी। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस लगा है, नेचुरली और कन्वर्ज करके लाइट को इस तरह से इमेज फॉर्म करवा देगा। बोलो समझ में आई बात? सर मैं दूसरा ड्रॉ कर लूँ। देखो ये हमारे पास ऐसे लाइट रे आई, थोड़ी कन्वर्ज हुई, थोड़ी कन्वर्ज हुई, यहाँ पे एक और लेंस लगा था, इसने और थोड़ा कन्वर्ज किया और इमेज को क्या किया? फॉर्म कर दिया। तो ये नेचुरल लेंस है, ये आर्टिफिशियल जो हम लगा रहे हैं चश्मे के थ्रू। तो ये आपका डायग्राम रहेगा। क्लियर है? पक्का? अच्छा ये क्या है बेटा? रीजन क्या है इसका? लेंस कैन नॉट गेट इनफ थिक इनफ और आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल। तो रीजन जरूर याद रखना, रीजन एग्जाम में कई बार आते हैं और बच्चे बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, तो ये काफी काम का है। बाकी तो मैंने आपको बता दिया, करेक्शन कैसे करोगे? कॉन्वेक्स लेंस लगा के। मायोपिया में कॉनकेव लेंस, मेट्रो ये हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। फिर से इसका एक क्वेश्चन आया 2024 के अंदर, तो आप कर लोगे इजीली। 2024 के अंदर क्वेश्चन देखो, इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है। ये कहाँ है? बाहर है। किससे बाहर है? रेटिना से बाहर है। ठीक है, दिख रहा है ना? ये दिख रहा है, मैं थोड़ा ब्लैक कर दूं। देखो ये दिख रहा है अब आपको, ये रे है, ये रे है और ये लाइट है। ठीक, ऐसे कुछ है। तो कहाँ बन रहा है? पीछे। तो कौन सा ये है? प्रॉब्लम कौन सी है बताओ? बोलो हाइपरमेट्रोपिया। लिस्ट टू कॉजेज आपको बता देना है। नाइम कौन सा लेंस लगाएंगे? तो हम यहाँ पे लगाएंगे कॉन्वेक्स लेंस। बोलो क्लियर है? पक्का वाला? चमक गया? आगे बढ़े? ठीक है, देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये स्टूडेंट हैड डिफिकल्टी इन द रीडिंग टेक्स्ट बुक बट कैन नॉट रीड द ब्लैक बोर्ड क्लियरली। ठीक है, देखो स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग हिज टेक्स्ट बुक। बुक पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है, लेकिन जो बोर्ड है, जो ब्लैक बोर्ड है, जो व्हाइट बोर्ड है, जो पैनल बोर्ड है, कोई भी बोर्ड हो, दूर से बैठ के उसको आसानी से समझ में आ रहा है। मतलब नजदीक का तो दिख रहा है, नियर का तो क्या हो रहा है? वो सी कर पा रहा है, लेकिन जो फार का है वो क्या हो?
वो सी कर पा रहा नहीं है। तो कौन सी बीमारी हुई, बोलो बोलो, कौन सी हुई? हाइपरमेट्रोपिया। कौन सी हुई? हाइपरमेट्रोपिया। अब कौन इसमें कौन सा लेंस लगाएंगे बेटा? तो कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। ठीक है, क्या क्या पूछा है? नेम द डिफेक्ट पता है अपने को, हाइपरमेट्रोपिया, लिस्ट टू रीजन बता देना, कौन सा लेंस लगाएंगे, कौन से नेचर का लेंस लगाएंगे, बोलो। कॉन्वेक्स लेंस किस नेचर का होता है? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कैसा होता है? कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है। कैसा होता है? सी फॉर कॉन्वेक्स, सी फॉर कन्वर्जिंग। अब कोई पीछे बोल रहा होगा सर कॉनकेव भी तो सी से होता है, होता है, पर कॉन्वेक्स अपने को रखना है। कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉनकेव। क्लियर? ठीक है, चलिए इतना करने के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से क्वेश्चन है, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो 25-25 में आया है, मतलब 25-25 बोल रहा हूँ, 2025 में आया। ठीक है, कब आया है? 2025 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 2025 का क्वेश्चन है, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। देखो कौन सा लेंस, पावर ऑफ लेंस इज -2.5। चलो ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर समझदार है भाई, -2.5 दिया है। अब मुझे बताओ नेगेटिव पावर किसका होता है? जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव उसका पावर भी नेगेटिव, जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव उसका पावर भी कैसा? पॉजिटिव। ठीक है, अब किसका होता है नेगेटिव फोकल लेंथ? बोलो बोलो, कॉनकेव का। ये बेटा याद रखो, ठीक है, और ये कॉन्वेक्स का। ये पूरा लेक्चर हमने डिस्कशन किया है लाइट वाले चैप्टर के अंदर। आपको देखना हो तो आप जाके पीछे वन शॉट पूरा कंप्लीट वीडियो लाइट चैप्टर का, ह्यूमन आई चैप्टर का आप देख सकते हो, आपको कंप्लीटली मजा आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे एक टॉपिक है, बट उसके अंदर हमने टोटल टॉपिक डिस्कस किया है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वो चैप्टर को एक बार जरूर देखना। हालांकि ये समझो अभी छोटी सी बात कि एफ नेगेटिव होगा तो दैट मीन्स कॉनकेव है, एफ पॉजिटिव हो दैट मीन्स कॉन्वेक्स है। तो यहाँ नेगेटिव है दैट मतलब क्या हुआ? कौन सा लेंस हुआ बेटा? ये कॉनकेव। कौन सा लेंस हुआ? बोलो कॉनकेव। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ तक तो बात अपने को समझ आ गई है। फिर आगे नेम द टाइप ऑफ लेंस पता चल चुका है। फोकल लेंथ कैसे निकालना आप निकाल लोगे। ठीक है, पी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकालोगे। तो सबको मुझे कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट। ठीक है, आपका होमवर्क है, थोड़ा सा लॉयल रहिए, काम करिए, पक्का रिजल्ट मैं बनवा दूंगा, मेरी गारंटी। ठीक है, देखो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब आता है बेटा तीसरी बीमारी, दैट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। मायोपिया हुआ, हाइपरमेट्रोपिया हुआ, नाउ प्रेस बायोपिया। अब देखो प्रेस बायोपिया में प्रॉब्लम क्या है? प्रेस बायोपिया में ना तो आपको नजदीक का दिखता है, ना तो आपको दूर का दिखता है, ना तो नजदीक का दिखता है, ना तो दूर का दिखता है, दोनों दिक्कत होगी। अब बताओ क्या करें, क्या करें सर, क्या करें? देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक लेंस लगाना है जिसके अंदर दोनों चीजें हों। भाई जाहिर सी बात है ना भाई, आपको नजदीक का भी नहीं दिखे, पास का भी, दूर का भी ना दिखे, दोनों में क्या करो? आप एक ऐसा लेंस लगाओ जिसमें दोनों का काम हो जाए, सिंपल। चलो इसमें क्या है? प्रेस बायोपिया इज अ कॉमन डिफेक्ट विजन दैट इज यूजुअली अकर विद द एजिंग। जैसे जैसे आप बुजुर्ग होगे, बुढ़े हो जाओगे, आपको क्या होगा? नजदीक का और दूर का दोनों दिखना बंद हो जाएगा। और सबके साथ नहीं होता, पर मोस्टली के साथ ऐसा होता है। अच्छा, इट इज डिफिकल्ट टू रीड सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। नया नजदीक का या दूर का दोनों ही देखने में क्या होता है? प्रॉब्लम आने लगता है। अच्छा, मेनी एल्डरली पीपल होल्ड बुक्स एट द डिस्टेंस व्हाइल रीडिंग। आप देखो डायग्राम, ये भाई को कई बार लोगों को देखा, आपके पापा ही घर में ऐसे, दादा ऐसे घर में वैसे पढ़ रहे होते हैं या ऐसे पढ़ रहे होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रेस बायोपिया। ठीक है, अच्छा अब इसका रीजन क्या है बेटा? तो वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स। जो सिलेरी मसल जो हमारे लेंस को आगे पीछे करते हैं, घुमाते हैं, उनका वो क्या होते हैं? वीक हो जाते हैं। जैसे हम बड़े होंगे, बुढ़े होंगे, हमारे मसल्स वीक होंगे, साथ साथ सिलेरी मसल्स भी क्या होगा? वीक हो जाएगा। दूसरा, लेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी क्या हो जाती है? डे बाय डे डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, करेक्ट कैसे करोगे बेटा? इसमें बाईफोकल लेंस लगाएंगे। अब इसमें ऐसा लेंस लगाएंगे जिसके पास दोनों है प्रॉपर्टी, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं लेंस ड्रॉ करूं तो ऐसा लेंस कुछ बनेगा, मान लो। तो इसमें क्या होगा? नीचे की साइड रहेगा कॉन्वेक्स और ऊपर की साइड रहेगा कॉनकेव। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? तो देखो आपने अभी पढ़ा मायोपिया। मायोपिया में क्या था? नजदीक का तो दिख रहा था, दूर का नहीं दिख रहा। तो उसके लिए आप कौन सा लेंस लगा रहे थे? कॉनकेव। तो इसलिए कॉनकेव ऊपर है। ठीक है, अब भाई दूर का देखना तो आप ऐसे देखोगे ना, वैसे थोड़ी देखोगे। दूर का देखना तो आप ऐसे देखोगे, सामने कैमरे की तरफ, जैसे मैं कैमरे के सामने देख रहा हूँ ऐसे, ये आपका दूर का हुआ। पर नजदीक का देखना तो आप आंखें को नीचे करोगे, या जो अपनी आंखें हैं उसको ऐसे ऐसे करोगे तो दिखाई देगा। तो इसलिए इसमें ध्यान रखना, ऊपर रहेगा कॉनकेव, नीचे रहेगा कॉन्वेक्स। क्लियर है यहाँ तक? पक्का अच्छे से? ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्या है बेटा? कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है? देखो कैटरेक्ट में एक ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी बीमारी है जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो आंखें हैं,
जो आंखों का जो लेंस है वो क्या हो जाता है, वो ओपेक हो जाता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपेक? ओपेक का मतलब होता है कि जिसके अंदर से लाइट पास ना हो पाए। जब लाइट पास नहीं होगी तो क्या होगा, इमेज फॉर्म ही नहीं हो पाएगा। जब इमेज फॉर्म नहीं होगा तो आपको कुछ दिखाई देगा नहीं, ठीक है। तो लेंस बिकम्स ओपेक समटाइम्स एट ओल्ड एज, क्रिस्टलाइन लेंस बिकम मिल्की एंड क्लाउडी व्हिच कैन कॉज द पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। और जैसे जैसे आप उम्र बीतती जाएगी तो आप देखो ये आंखें देखो, ये नॉर्मल आई है हमारी, ये कौन सी आई है, नॉर्मल आई, लेकिन ऐसी इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर देखना, देखो मिल्क जाता है, आपको मिल्की हो जाएगा। आंखें कैसी हो जाएगी बेटा, मिल्की। देखो जो ये आपको ब्लैक पीस दिख रहा है ना मेरे आंखों के अंदर दिख रहा है, ये कैसा होगा, व्हाइट व्हाइट हो जाएगा और मिल्की जैसा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपको धुंधला धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाएगा और थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल ही आपका क्या होगा, सीइंग लॉस हो जाएगा, आप देख ही नहीं पाओगे। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम कैटरैक्ट बोलते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है कैटरैक्ट सर्जरी। कोई लेंस लगाने से काम बनेगा नहीं, इसके लिए सर्जरी करवानी पड़ेगी, उस आंखों को आपको क्लीन करना पड़ेगा, तब जाके काम बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, अभी 24-20 का क्वेश्चन है, क्या पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरैक्ट हैज इलोंगेटेड आई बॉल, एक्सेस कर्वेचर ऑफ आई लेंस, वीकेंड सिलेरी मसल्स और ओपेक आई लेंस। तो भाई सिंपल सा है कि ओपेक आई लेंस होने वाला है, ठीक है, हमने पढ़ लिया। अच्छा आगे बढ़ो, आगे कुछ नहीं है, चलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं यहाँ पे 3 मार्क्स के अंदर, कई बार एमसीक्यू के अंदर भी आ सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप स्किप मत करना, इजी टॉपिक है, अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है, तो आप इसको जरूर अपने एग्जाम में पढ़ के जाएं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों जरूर शेयर करें बेटा, एंड लाइक कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। एंड ऐसे और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि नई वीडियो आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।